नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हरियाणा के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हरियाणा में पेपर लीक के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया, जबकि मौजूदा मोदी सरकार ने छात्रों के हित में सख्त कानून बनाया है। इस नए कानून से परीक्षाओं में पूरी तरह पारदर्शिता आएगी और धोखाधड़ी करने वाले अपराधियों को सख्त से सख्त सजा सुनिश्चित की जा सकेगी। राज्य कैबिनेट ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर एक अहम फैसला लिया है। नई नीति के तहत अब 30 लाख रुपए तक के इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 100% टैक्स पूरी तरह माफ कर दिया गया है। सरकार का मुख्य इसके साथ ही इस नई योजना में महिलाओं के लिए वाहन खरीदने पर विशेष छूट का भी प्रावधान है, जिससे राज्य में प्रदूषण मुक्त वाहनों का चलन तेजी से बढ़ सकेगा। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। चर्चा के दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार द्वारा लाए गए इस नए ड्राफ्ट को महज एक दिखावा बताया। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि इस बिल में छात्रों की असल समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि यह कानून शिक्षा प्रणाली को सुधारने और भविष्य में परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल ने संयुक्त रूप से एक बड़ी धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है। टीम ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो खुद को दिल्ली विजिलेंस का अधिकारी बताकर रौब झाड़ रहा था। पकड़े गए आरोपी गले में विजिलेंस का फर्जी आई कार्ड और हाथ में चालू वॉकी टॉकी मिला है। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि उसने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। राज्य सरकार ने शहरी गरीबों और ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। नए आदेशों के अनुसार अब आवास खरीदने वाले लोगों को काफी कम स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क चुकाना होगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरा के तहत आने वाली संपत्तियों के स्वामित्व का रास्ता भी साफ हो गया है। सरकार के इस कदम से मध्यम वर्ग के परिवारों को घर बनाने में आर्थिक मदद मिलेगी और संपत्ति विवादों में काफी हद तक कमी आएगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए बवाल के बीच दिल्ली पुलिस ने आज एक बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। पुलिस अधिकारियों ने साफ किया है कि प्रदर्शन स्थल के पास जो पत्थरों से लदा ट्रक मिला था, उसका वहां चल रहे विरोध प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं है। पुलिस के मुताबिक यह ट्रक किसी निर्माण कार्य के लिए सामग्री लेकर जा रहा था। इस बयान के बाद इलाके में फैले तनाव पर विराम लगा है। हालांकि मौके पर सुरक्षा व्यवस्था अभी भी कड़ी रखी गई है। पंचकूला में हाल ही में चयनित हुए ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए राज्य स्तरीय इंडक्शन प्रोग्राम की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि प्रदेश में 55,000 करोड़ रुपए के नए औद्योगिक निवेश की तैयारी चल रही है। इस भारी निवेश के जरिए आने वाले समय में राज्य के युवाओं के लिए लगभग 5 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी एक बड़ी गति मिलने की उम्मीद है। देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज अचानक बेहद आक्रामक हो गया है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 11 घंटों के भीतर 16 राज्यों में तूफानी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस दौरान 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की पूरी संभावना है। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे बिना जरूरी काम के घरों से बाहर न निकलें और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें ताकि नुकसान से बचा जा सके। सिरसा जिले में हाई टेंशन बिजली टावर लगाने के विवाद ने अब बड़ा रूप ले लिया है। इस मामले में पुलिस द्वारा एक स्थानीय किसान नेता को हिरासत में रखने के बाद किसान भड़क गए। रिहाई के बाद किसान नेताओं ने प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। किसानों का कहना है कि सरकार बिना सहमति के उनके खेतों में टावर लगा रही है और अगर इसे नहीं रोका गया तो वे सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। सर्राफा बाजार से आम ग्राहकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। सोने और चांदी की कीमतों में अचानक भारी गिरावट दर्ज की गई है। एक ही झटके में चांदी के दाम 5200 रुपए तक सस्ते हो गए हैं, जबकि सोने के भाव भी नीचे आए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आए बदलाव और इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती के कारण इन कीमती धातुओं के रेट में यह बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जिससे खरीदारों को फायदा होगा। राज्य सरकार ने डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के हित में एक बड़ा प्रोत्साहन लागू किया है। नई योजना के तहत दूध उत्पादकों की सब्सिडी में इजाफा किया गया है। सबसे खास बात यह है कि दुग्ध उत्पादन से जुड़ी महिलाओं को अब 10 रुपए प्रतिशत आड़सादी को आनंद देखा जा रहा है। लीटर का अतिरिक्त इंसेंटिव दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनने में मदद मिलेगी, बल्कि प्रदेश में दूध के उत्पादन में भी वृद्धि होगी।
संसद भवन में नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा तंज कसा है। राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह देश की बर्बाद हो चुकी शिक्षा व्यवस्था का जश्न मनाने जैसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा के मूल मुद्दों और पेपर लीक जैसी समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय आयोजनों में व्यस्त। सत्ता पक्ष के नेताओं ने राहुल के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। भारतीय रेलवे ने टिकटों की कालाबाजारी को रोकने के लिए एक आधुनिक कदम उठाया है। अब रेलवे टिकटों के असली या नकली होने की पहचान तुरंत की जा सकेगी। इसके लिए एक नई क्यूआर कोड प्रणाली को लागू किया गया है। यात्री और टीटी स्कैन करके यह पता लगा सकेंगे कि टिकट कहां से खरीदी गई है। इस तकनीकी व्यवस्था से अवैध रूप से टिकट बेचने वालों पर लगाम लगेगी और आम यात्रियों के सफर को ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जा सकेगा। मिडिल ईस्ट में तनाव अब अपने चरम पर पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य बेस पर एक बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया है। इस अचानक हुए हमले के बाद पूरे इलाके में महासंकट के आसार नजर आने लगे हैं। अमेरिका ने भी इस हमले पर संज्ञान लिया है और पलटवार की तैयारी शुरू कर दी है। रक्षा के बाद विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह टकराव बढ़ता है तो इसके परिणाम वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकते हैं। प्रदेश में आगामी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी। इसी कड़ी में हरियाणा भाजपा की अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक खास मुलाकात। इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के अंदर पार्टी के संगठन विस्तार और महिला सशक्तिकरण के मुद्दों पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि कतामतर रहा है कि प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने और महिलाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए कुछ रणनीतिक दिशा निर्देश दिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य विजिलेंस ब्यूरो ने कड़ा प्रहार किया है। टीम ने फरीदाबाद में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए HVPNL के एक्साइएन को 30,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वहीं फतेहाबाद कोर्ट परिसर के पास 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक पुलिस ASI को दबोचा गया है। इन कार्रवाइयों से भ्रष्ट अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। सरकार का साफ कहना है कि किसी भी सूरत में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश का असर आम आदमी की रसोई पर पड़ने लगा है। खराब मौसम के चलते दिल्ली की आजादपुर मंडी समेत स्थानीय मंडियों में सब्जियों की सप्लाई प्रभावित हुई। आवक कम होने की वजह से टमाटर और प्याज जैसी सब्जियों की कीमतों में अचानक बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। व्यापारियों का कहना है कि अगर मौसम का यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में सब्जियां और भी महंगी हो सकती। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शिक्षा के मुद्दे पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने IIT मद्रास के निदेशक प्रो वी कामाकोटी के बयान का हवाला देते हुए उन्हें गौमूत्र एक्सपर्ट कहकर तंज कसा है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने देश के नए शिक्षा मंत्री की कार्यशैली पर भी सवाल दागे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के बजाय शिक्षा व्यवस्था को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास कर रही है, जो छात्रों के लिए नुकसानदायक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता के कारण शेयर बाजार में अचानक भारी क्रैश देखने को मिला है। ग्लोबल मार्केट में आई इस अप्रत्याशित गिरावट का असर दुनिया भर में महसूस किया गया। भारतीय सेंसेक्स और निफ्टी में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिससे निवेशकों में हड़कंप मच गया। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि इस निगेटिव सेंटिमेंट के कारण शेयर धारकों को नुकसान उठाना पड़ा है। निवेशकों को फिलहाल संभलकर और सूझबूझ से व्यापार करने की सलाह दी जा रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की बेटियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की होनहार खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने महिला शॉटपुट स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। उनकी इस जीत पर पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी शर्मिला को इस बड़ी उपलब्धि पर बधाई दी है और कहा है कि उनकी सफलता युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा साबित हो। भारत की ऊर्जा नीति में एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है। सरकार अब अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने के लिए LPG के आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी बढ़ाने का एक नया प्लान तैयार कर रही है। इससे खाड़ी देशों पर भारत की निर्भरता कुछ हद तक कम होगी और सप्लाई चेन ज्यादा मजबूत बनेगी। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के साथ यह नया समझौता लंबे समय में देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। राज्य में मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसे लेकर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि चुनावी ड्यूटी में लगे किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला अब नहीं किया जा सकेगा। चुनाव आयोग ने अधिकारियों के ट्रांसफर पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। 2019 से पहले को की, ताकि मतदाता सूची को अपडेट करने का काम बिना किसी रुकावट और पूरी पारदर्शिता के साथ समय सीमा के भीतर पूरा किया जा सके।
संसद के मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राजनीतिक वार किया है। उन्होंने सदन में चल रहे मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को अब अपने कैमरे का एंगल बदलने की बजाय अपना दिल का एंगल बदलने की जरूरत। प्रियंका ने आरोप लगाया कि सरकार केवल प्रचार पर ध्यान दे रही है, जबकि जनता महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसी असली और जमीनी समस्याओं से लगातार जूझ रही है। प्रदेश भर के नगर निगम और पालिकाओं में संपत्तियों पर अब प्रॉपर्टी टैक्स का एक नया नियम लागू कर दिया गया है। इस बदलाव के बाद लोगों के मन में सवाल है कि अब कर का बोझ कितना बढ़ेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि टैक्स जमा करने की प्रक्रिया को पहले से ज्यादा पारदर्शी बनाया गया है। साथ ही समय पर टैक्स भरने वालों को जुर्माने में छूट देने का भी प्रावधान किया गया है। नागरिकों से बकाया टैक्स जमा करने की अपील की गई है। जींद जिले में हुड़ा सेक्टरों के अंदर हुए अवैध कब्जों के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट की फटकार के बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आ गया है और अवैध निर्माणों पर बुलडोजर की कार्रवाई तेज कर दी गई। अधिकारियों के बाद कार्रवाई प्रशासन के बाद ने चेतावनी दी है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन की इस कार्रवाई से भू माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों में दहशत का माहौल बन गया है। प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों को बड़ी राहत देते हुए एक अहम घोषणा की है। पिछले दिनों तकनीकी खामियों के कारण राज्य में जिन 4 लाख से ज्यादा लोगों के राशन कार्ड निरस्त हो गए थे, उन्हें अब सरकार ने दोबारा एक्टिव करने के निर्देश जारी कर दिए। इस फैसले से उन हजारों परिवारों को फिर से सरकारी राशन डिपो से सस्ता अनाज मिलने लगेगा, जो पिछले कई महीनों से इस योजना के लाभ से पूरी तरह वंचित हो गए। भारत के कारोबारी अडानी ग्रुप अब ग्लोबल लेवल पर एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी समूह ब्रिटेन में एक बड़ी खरीदारी की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत कंपनी जल्द ही 21 अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट का अधिग्रहण कर सकती है। अगर यह डील सफल होती है तो अडानी ग्रुप बंदरगाहों के मामले में दुनिया का एक बड़ा इंटरनेशनल खिलाड़ी बन जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने अपनी राजनीतिक तैयारियां तेज कर दी हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने चुनाव प्रचार की शुरुआत यूपी के हाथरस से करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के युवा चेहरे आकाश आनंद को चुनावी अभियानों की कमान सौंप दी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आकाश आनंद के जरिए बसपा युवाओं और नए मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की एक बड़ी रणनीति पर काम कर। राज्य के सरकारी कार्यालयों में काम लटकने की शिकायतों पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। प्रदेश के मुख्य सचिव ने सभी विभागों को आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब काम में देरी के लिए स्टाफ की कमी का बहाना नहीं चले। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उपलब्ध संसाधनों के साथ समय सीमा के भीतर काम पूरा करें। लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अब सीधे तौर पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर इलाज देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। मेडिकल क्षेत्र में रेडियोलॉजी कैडर को अब एक नई पहचान दी गई है। इसके तहत विभाग में 22 नए वरिष्ठ पद सृजित किए गए हैं, जिससे लंबे समय से रुके हुए डॉक्टरों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। इस कदम से सरकारी अस्पतालों में MRI जैसी अहम सुविधाओं में सुधार होगा और मरीजों को काफी राहत मिलेगी। भारतीय रेलवे ने देश भर में यात्रियों के सफर को आरामदायक बनाने के लिए एक नया मेगा प्लान तैयार कर लिया है। रेलवे मंत्रालय अब हाई स्पीड ट्रेनों के नेटवर्क का विस्तार करने जा रहा है। नई तकनीक से लैस होकर भारतीय रेलगाड़ियां अब पटरियों पर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्पीड से दौड़ सकेंगी। इस प्रोजेक्ट के तहत पटरियों के अपग्रेडेशन पर काम किया जा रहा है, जिससे भविष्य में बड़े शहरों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। पंचकूला शहर की रेहड़ी मार्केटों का अब बहुत जल्द कायाकल्प होने जा रहा है। प्रशासन ने रेहड़ी फड़ी वालों को व्यवस्थित करने के लिए एक योजना पर मुहर लगा दी है। इस नए प्रोजेक्ट के तहत 278 स्थानीय दुकानदारों के लिए बहुमंजिला पक्के बूथ बनाकर दिए जाएंगे। इस फैसले से न केवल शहर की सुंदरता बढ़ेगी, बल्कि सालों से खुले में कारोबार कर रहे इन छोटे दुकानदारों को भी पक्की छत और एक सुरक्षित स्थायी रोजगार का साधन मिल सके। अब जान लेते हैं आज का राशिफल। मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए आज का दिन व्यापार में मुनाफे का है। वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों को आज स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। वहीं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए आज का दिन पारिवारिक शांति और आर्थिक स्थिरता लेकर आएगा। अपना दिन शुभ बनाएं।